ओमज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। ऊती लीला अर्थात कर्म वासना। इसके अंदर हमारा प्रसंग चल रहा है दैव वासना प्रकरण, जिसमें प्रहलाद जी 7वें अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें प्रहलाद जी ने असुर बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से ही भगवान का भजन करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का तो कुछ मालूम नहीं है और इसका केवल एकमात्र एक ही प्रयोजन हो सकता है और वो है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। यदि हम उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करते तो ये जीवन हमारा बिल्कुल सफल नहीं है, सार्थक ही नहीं है। मनुष्य योनि ही सार्थक नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही भगवान का भजन किया जा सकता है। और बहुत सारे उपदेश देने के बाद उन्होंने फिर ये बताया कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान संपन्न होना, ब्राह्मण देवता ऋषि दान तप यज्ञ या बड़े बड़े अनुष्ठान करना, ये पर्याप्त नहीं है। ना अलम, ये सब पर्याप्त नहीं है भगवान के लिए। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो कह रहे हैं विडंबना मात्र है। हरि अन्यद विडंबनम, सब विडंबना है, दिखावा है, ऊपर ऊपर की बनावटी बातें हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम मेरे बंधु हो तो तुम लोग इस बात को समझो, समस्त प्राणियों में को अपने समान मानो और उनके अंदर जो विराजमान भगवान है, सबके अंदर वो सर्वशक्तिमान सर्वात्मा भगवान, उनका भजन करो। और इस भजन के प्रभाव से सभी लोग दैत्य यक्ष राक्षस स्त्री शूद्र अहीर बालक पक्षी मृग सभी पापी से पापी जीव भी भगवान के भाव को प्राप्त किए हैं। तो मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि कृष्ण की हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। और उस भक्ति का स्वरूप बताया यत् सर्वत्र तदीक्षणम, अर्थात सभी वस्तुओं में भगवान का दर्शन। बड़ा सुंदर उपदेश 55 श्लोक के अंदर ये अध्याय था, उसमें 54 श्लोक जो है उपदेश के रूप में थे, जो उन्होंने नारद जी से श्रवण किया था। अब हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें नरसिंह भगवान का आविर्भाव होगा और हिरण्यकशिपु का वध होगा और ब्रह्मा इत्यादि जो देवता हैं वो सब नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे। इसके अंदर अब कह रहे हैं नारद जी, नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निर्वध्यत्वा नैव गुर्वनुशिक्षितम्। यहां पर कहा जा रहा है अथ माने
इसके पश्चात तदनंतर सर्वे दैत्य सुता, जितने भी दैत्य बालक थे, दैत्यों के पुत्र थे, तत् माने उन अनुवर्णितम, प्रहलाद जी के उस वर्णन को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, निर्वध्यत्वात्, जो बालक होता है वो बिल्कुल अबोध होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का अपना पराय का भेदभाव नहीं होता। तो बालक बुद्धि उसको कहा गया निर्वध्यत्वात्, अर्थात निर्दोष होने के कारण, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है उनमें। जगृहु, उन्होंने उस उपदेश को ग्रहण किया। और गुरु अनुशिक्षितम, और गुरु जी के द्वारा जैसी शिक्षा को उन्होंने न एव, उसको शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। तो जो षंड और अमर्क उनको शिक्षा दे रहे थे, उस शिक्षा को उन्होंने ग्रहण नहीं किया असुर बालकों ने। अब देखिए, षंड और अमर्क कितने समय से उनको शिक्षा दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी ने केवल उनको थोड़ी देर के लिए बुलाया और उनको शिक्षा दी, और प्रहलाद जी की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण कर लिया। कितनी बड़ी बात है कि प्रहलाद जी की शिक्षा एक ही बार में उन्होंने ग्रहण कर ली, और गुरु की जो शिक्षा थी उन्होंने ग्रहण नहीं की। इससे ये बिल्कुल सब प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि भगवान की जो भक्ति है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, वो निर्दोष हृदय के अंदर, निष्कपट हृदय के अंदर अपने आप से वो उदय हो सकती है। तो गुरुओं के द्वारा शिक्षा इतने समय तक दी जाने पर भी उसे स्वीकार ना करना, और प्रहलाद जी के द्वारा दी गई शिक्षा को तुरंत स्वीकार करना, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि भक्ति हमारी स्वाभाविक वृत्ति है भगवान के प्रति। क्योंकि गुरु लोग क्या है, भौतिकता का उनको उपदेश दे रहे थे, भौतिकवादी दृष्टिकोण, कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति कैसे करें, इन विषयों की शिक्षा दे रहे थे षंड और अमर्क। तो उनको वो बात पसंद नहीं आई। जबकि जो भागवत के मुख से, जो भक्त के मुख से बात निकलती है, वो इतनी प्रभावशाली होती है, क्योंकि उसमें उसका अनुभव जुड़ा होता है। जैसे कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। सताम प्रसंगान, सताम माने जो साधु हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, उनके साथ संग करते हुए भगवान की जो कथाएं होती हैं, वो हमारे कानों को और हमारे हृदय को, दोनों के लिए रसायन स्वरूप है, दोनों को अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से हमें जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो अनुभव सिद्ध गुरु हैं, केवल उनके ही उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए, न कि तथाकथित गुरुओं के। आजकल जैसे गुरु, बहुत सारे गुरु हैं जो किसी प्रकार का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं देते हैं और अपनी बात मनवाने की चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार के केवल हमको प्रमाणिक गुरु की ही बात को, जो शास्त्रों के आधार पर है, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। अथाचार्य सुतस्तेषाम् बुद्धि में कांत संस्थिताम आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत यथा। अथ, देखिए यहां पर पहले श्लोक में भी अथाया और दूसरे में भी अथाया। अथ माने फिर, जब ऐसा हो गया, मतलब उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण कर लिया असुर बालकों ने, तब इसके बाद तेषाम बुद्धिम, उनकी जो बुद्धि थी, एकांत संस्थिताम, एकांतिक रूप से अर्थात दृढ़ता पूर्वक भगवान में संस्थिताम, स्थित हो गई। और ऐसा आलक्ष्य माने देखकर, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने आचार्य सुतः, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो क्या हुआ, डर गए, भीतः, वो डर गए। और त्वरित माने शीघ्र ही उन्होंने यथा राज्ञ आवेदयत, जैसी स्थिति थी उसी स्थिति को वैसे ही हिरण्यकश्यप को पास जाकर आवेदयत, आवेदन किया, निवेदन किया। तो बुद्धिम एकांत संस्थिताम, इसका मतलब है कि जिस बालक ने भी प्रहलाद जी के उपदेश को सुना था, वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। तो यही है एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने का फल। यदि हम किसी भी शास्त्र वाक्य को किसी साधु के मुख से सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, उसमें पूरी श्रद्धा रखते हुए, तो हमको अपने जीवन का लक्ष्य स्मरण में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि केवल शुद्ध भक्ति की ही हमको संग करना चाहिए। जो तथाकथित भक्त हैं, आजकल जैसे लोग हैं, उनका संग त्यागना चाहिए हमको।
चाहे वो कितनी ही बड़ी बड़ी बातें करते हों। हो सकता है बातों के अंदर बहुत अधिक निपुण हो, लेकिन किसी भी प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण को वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अपनी ही बात को बताना चाह रहे हैं, जिससे उनका एक अपना पर्सनल, एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो सके। अब आगे तीसरा और चौथा श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है, श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दुस्सहम तनयानयम कोपावेश्चलद गात्रः पुत्रम हंतुम मनोदधे। अब जब हिरण्यकशिपु ने बात सुनी तो क्या हुआ, तत् अप्रियम, वह जो अप्रिय, तनय अनयम, जो पुत्र की कैसी बातें थी, अनयम, अनयम मतलब अनीति, अनीति पूर्वक। तो ऐसी अनीति को सुनकर जो पुत्र की इस प्रकार की अप्रिय बातें थी और अनीति पूर्वक, देखिए यहां पर प्रहलाद जी की बातें तो सारी की सारी जो हैं नीति पूर्वक हैं, भक्तिपूर्ण है, लेकिन हिरण्यकशिपु को अनीति लग रही है, क्योंकि वो तो राजनीति और कूटनीति को ही नीति मानता है। तो ऐसी बातें सुनकर कोप आवेश, कोप यानी क्रोध के आवेश से, चलत गात्र, गात्र माने शरीर, चलत माने चलायमान, जिसका शरीर जो है चलायमान हो रहा था, मतलब कांप रहा था, ऐसा कांपते हुए शरीर वाले दैत्य माने उस दैत्य हिरण्यकशिपु ने पुत्रम हंतुम, अपने पुत्र को मार देने का मनः दधे, मन में निश्चय किया। इतना बड़ा निश्चय किया उसने कि इस पुत्र को अब मैं मार दूंगा, क्योंकि ये जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, मेरे शत्रु के फेवर में सारी बातें जा रही हैं, तो उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं इसको मार डालना चाहिए, इस प्रहलाद को। तो यही होती है आसुरिक वृत्ति, कि जो अपने विचारों के प्रतिकूल होता है, चाहे वो ही अपना सबसे बड़ा संबंधी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, उसकी भी हत्या करने से जो है आसुरिक व्यक्ति हिचकता नहीं है किसी प्रकार से, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लाद तदर्हणम आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा। परुषया वाचा, परुषया मतलब होता है कठोर, कठोर वचन उसको कहते हैं। तो जो कठोर वचन है उससे, वाचा माने वाणी, क्षिप्तवा डांटते हुए, अतत अर्हणम, जो इस डांट के योग्य नहीं थे, इस तिरस्कार के योग्य नहीं थे प्रहलाद महाराज, ऐसे प्रहलाद को पापेन माने पाप से भरी हुई, तिरश्चिनेन तिरछी दृष्टि से, ईक्षमाणः ये देखता हुआ बोला। तो प्रहलाद महाराज तो चुपचाप खड़े थे, हाथ जोड़कर खड़े थे, वो तो बेचारे विनीत हैं और तिरस्कार के अयोग्य थे, लेकिन हिरण्यकशिपु तो स्वभाव से क्रूर स्वभाव था, निर्दयी था, तो बड़ी कठोर वाणी से उनको डांटते हुए इस प्रकार से बोला, प्रश्रयावनतम दांतम बद्धांजलिमस अवस्थितम सर्पः पदाहत इव श्वसन प्रकृति दारुण। यहां कह रहे हैं प्रश्रावनतम, प्रश्रय प्लस अवनत अर्थात नम्रता से झुके हुए प्रहलाद जी के विषय में कह रहे हैं। बद्ध अंजलिम हाथ को जोड़े हुए, अवस्थितम जो सामने अवस्थित थे, और दांतम जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, दमन कर दिया था, उससे प्रहलाद से पद आहत जैसे पैर के द्वारा कुचला जाता है, ऐसा सर्प इव सर्प के समान, श्वसन माने सांस लेता हुआ, फुफकारता हुआ, प्रकृति दारुण है जो स्वभाव से ही क्रूर था, दारुण प्रकृति वाला हिरण्यकशिपु था, वो प्रहलाद जी से इस प्रकार बोला। ये चौथा और पांचवा श्लोक जो है एक साथ ही है इसका अन्वय। तो इस प्रकार से जैसे पैर की चोट खा जाता है जब सांप, तो फुफकारने लगता है, तो फुफकार कर फिर बड़े क्रोध के साथ उसने टेढ़ी नजर से प्रहलाद जी को देखा और बड़ी कठोर वाणी में डांटते हुए उनसे बोला। अब छठे श्लोक में प्रहलाद जी जो कहेंगे वो कह रहा है। अब देखिए यहां पर प्रहलाद जी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है, तो उसी क्षण
जिस समय वैष्णव के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसी क्षण चाहे वो कितना ही तपस्या किए हो, सारा का सारा उसका पुण्य और बल जो है वो क्षीण हो जाता है। भागवत में कहा है, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। अर्थात जो किसी महत पुरुष का अतिक्रमण करता है, प्रहलाद जी महाराज तो महाभागवत हैं, उसकी आयु, उसकी श्री अर्थात ऐश्वर्य, उसका यश, उसका धर्म, उसकी संपत्ति और उसका सौभाग्य सभी कुछ नष्ट हो जाता है। जो भी महत पुरुष का अतिक्रमण करता है उनका अपमान करता है। अब प्रहलाद अब कह रहा है हिरण्यकशिपु 6ठे श्लोक में, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वादियमक्षयम। बहुत सारे विशेषण प्रहलाद जी के लिए दे रहा है। एक प्रकार की जो अपशब्द हैं वो सब जो भी उसके मन में आ रहा है बोल रहा है। रे दुर्विनीत अर्थात हे उद्दंड, मंद आत्मन तू बड़ा मंद बुद्धि है, बड़ा मूर्ख है, कुल भेद कर, और कुल के अंदर भेद करने वाला है। हमारे कुल के अंदर ही कुल भेदी है, अधम और अधम है। स्तब्धम माने बिल्कुल स्तब्ध है तू, नीच है, मूर्ख है, जड़ की भांति। मत शासन उद्धूतम मेरी आज्ञा का अवहेलन करने वाला है। उद्धूतम माने अवहेलना करना, मेरी आज्ञा जो है उसका उल्लंघन कर रहा है बड़ी स्तब्धता के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ। अद्य आज त्वा माने तुझे यमक्षयम नेश्ये मैं यमराज के लोक को भेज देता हूं। नेश्ये माने भेजना, तो मैं तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाऊंगा। अब तो यहां पर कहा गया प्रहलाद जी के लिए दुर्विनीत, मंद आत्मन, कुल भेद कर, अधम और स्तब्ध, ये 5 प्रकार के अपशब्द जो है प्रयोग किए गए प्रहलाद जी के लिए यहां पर हिरण्यकशिपु के लिए द्वारा। अब यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन सभी शब्दों का जो सरस्वती देवी हैं उनकी कृपा से एक सकारात्मक अर्थ निकाल रहे हैं। सरस्वती देवी की कृपा से, क्योंकि देखिए संस्कृत के अंदर शब्दों को जो है उनका संधि विच्छेद करके वो जो उनका शब्द का जो प्रचलित अर्थ है उससे विपरीत अर्थ भी निकाल लिया जाता है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो है किया है और हम इसका आनंद लेते हैं। देखिए किस प्रकार से वो कह रहे हैं, दुर्विनीत। दुर्विनीत का आप संधि विच्छेद किया है उन्होंने। दू का अर्थ है भौतिक जगत, जैसे भगवान ने कहा ना दुखालयम, ये संसार क्या है, दुखालयम, तो इसके अंदर दुख ही दुख है, तो इसलिए इसको कह दिया दू का मतलब है भौतिक जगत, अर्थात भौतिक दशा से उत्प्रोत है ये। वी का मतलब है विशेष, और नीत का मतलब है लाया गया है, अर्थात हिरण्यकशिपु कह रहा है कि तुम भगवान की विशेष कृपा से इस भौतिक जगत में लाए गए हो। क्यों लाए गए हो? लोगों को शिक्षा देने के लिए, जिससे कि इस संसार के लोग भी इस भवसागर को पार कर सकें। ये दुर्विनीत का अर्थ जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निकाला है, बड़ा सुंदर है। दोबारा से सुने इसका दुर्विनीत का अर्थ क्या है कि दु का अर्थ है भौतिक जगत, वी का मतलब है विशेष, और नीत का मतलब लाया गया। तो तुम इस भौतिक जगत में भगवान की विशेष कृपा के द्वारा लाए गए हो, जिससे कि तुम लोगों को इस भवसागर से बाहर निकाल सको। क्योंकि भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान स्वयं आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं। अब दूसरा अर्थ जो है, दूसरा शब्द बताया है मंद आत्मनो। मंद आत्मन का मतलब है कि मंद बुद्धि, अतनी कमजोर बुद्धि वाला जो है। लेकिन भागवत में कहा गया है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है उपद्रता, अर्थात प्रहलाद महाराज जितने भी मंदमती हैं, माया के वशीभूत जीव हैं, उन सबके पथ प्रदर्शक के रूप में आए हैं। मंद आत्मन। तो क्यों लाए गए हो तुम? जिससे कि तुम मंदमती जो लोग हैं उनका उद्धार कर सको। फिर आगे कह रहे हैं कुल भेद
कराधम। तो प्रहलाद महाराज जो हैं वो उन्होंने अपने कार्यों से जो बड़े बड़े कुल उन लोगों को भी प्रहलाद महाराज ने जो है अधम कर दिया, अर्थात नीचे कर दिया। अधमानी नीचे करना, जो बड़े बड़े कुल स्थापित करते हैं। तो बड़े बड़े वंश जिन्होंने चलाए हैं, ऐसे राजा और महापुरुष लोग भी, उनको भी प्रहलाद महाराज ने अपने कार्यों से जो है अध कर दिया, मतलब तुच्छ कर दिया। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार के थे। और स्तब्धम का अर्थ होता है हठी, जिद्दी। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं इस प्रकार के थे हठी कि वो असुर के आदेशों की परवाह नहीं करते थे। जो भगवान के आदेश की परवाह करता है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वो असुरों की आज्ञा का पालन नहीं करता। वो उनके सामने हठ धारण कर लेता है। जैसे हरिदास ठाकुर को जो है जब कहा गया वहां के राजा के द्वारा कि तुम जो है अपना ये जो हरि कृष्ण मंत्र बोलते हो इसको छोड़ दो और तुम्हारा जो धर्म है मुसलमान धर्म है उसको अपनाओ, तो उन्होंने नहीं, बिल्कुल हठ ही हो गए वो कि नहीं छोड़ूंगा मैं, हरि कृष्ण का मंत्र नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये हठ है। और फिर आगे कह रहे हैं यमक्षयम। तो यमक्षयम का मतलब यहां पर था कि मैं तुझको यमराज के लोक में भेजूंगा, लेकिन यहां पर वो अर्थ बता रहे हैं कि बद्ध जीव जो है वो तो यमराज के वश में है। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं जो हूं वो प्रहलाद महाराज ही मेरे लिए यमराज हैं, क्योंकि प्रहलाद की वजह से ही मुझको मोक्ष मिलेगा। तो तुम मेरा जो है क्षय कर दोगे, मेरी इस जीवन का, तुम मुझे जो है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करोगे, इसलिए तुम हो यमक्षयम मेरे लिए। और आगे कहा मत शासन उद्भूतम, मेरी आज्ञा का अवहेलना करने वाले हो। तो प्रहलाद जी जो हैं किसी प्रकार भी अपने असुर पिता की आज्ञा को मानने वाले किसी प्रकार भी नहीं थे। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शब्दों की बड़ी रोचक व्याख्या की है। अब आगे 6ठे श्लोक में कह रहे हैं क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगः। यहां पर 7वां श्लोक है, 6ठा श्लोक नहीं है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, यहां कह रहे हैं यस्य क्रुद्धस्य, जिसके क्रोध करने पर, त्रय लोका, तीनों लोकों के, सह ईश्वरा, अपने स्वामियों के साथ, कंपन्ते माने कांपने लगते थे, हिरण्यकशिपु के लिए कह रहे हैं। तस्य में, उस मेरे शासनम आदेश का, हे मूर्ख, अभीतवत, तुम निर्भय के समान, भीत माने भय, अभीत माने निर्भय, तो निर्भय के समान, किम बल है अत्यगा, किस बलबूते पर तुम इसको उल्लंघन कर रहे हो। हिरण्यकशिपु पूछ रहा है कि जिस हिरण्यकशिपु से सभी लोग कांपते हैं, तो तुम किसके बल पर इतने धृष्टता कर रहे हो कि निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तुम, ऐसा तुम्हारा क्या बल है। किम बलह, तो भगवान जो है, वो भक्त जो है भगवान के बल से ही बली होता है। भक्त कभी भी अपने को शक्तिशाली नहीं मानता, लेकिन उसको पूरा विश्वास होता है, रक्षयतीति विश्वासो, कि भगवान मेरा हर प्रकार से रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा भी है कौनते प्रतिजानी न बे भक्त प्ररक्षति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो हिरण्यकशिपु को यह आश्चर्य हो रहा था कि 5 वर्ष का बालक इतना निर्भीक है कि अपने पिता की बात भी नहीं मान रहा है। समझ गया कि ये बालक साधारण बालक तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो है आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए पूछता है किम बलह, तुम्हारा क्या बल है ऐसा जैसे तुम ऐठ रहे हो इतने कि मेरी आज्ञा कोई नहीं सुन रहे हो। अब प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं। प्रहलाद उवाच न केवलम मे भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमी स्थिर
जंगमा ये ब्रह्मादयो येन वंशम प्रणीताः। बड़े धैर्य पूर्वक शांत स्वभाव से प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे राजन, ब्रह्मादय जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वे, और अम्मी माने ये, परे और अवरे, पर माने होता श्रेष्ठ, अवर माने छोटा, बड़ा और छोटा, ये बड़े और छोटे ये माने जो भी स्थिर और जंगम प्राणी हैं, स्थावर और जंगम, ये माने जिसके द्वारा वशम प्रणीता, वश में किए गए हैं, वही माने निश्चित रूप से, सौ माने वही, केवलम में न, केवल मेरा ही नहीं, भवतः च, आपका भी, च अपरेशाम, और दूसरे के भी, बलिनाम बलम, बलवानों का बल है। कह रहे हैं कि मैं जिसके बल से कर रहा हूं केवल मेरा ही बल नहीं है, वो तुम्हारा भी बल है, और तुम्हारे अतिरिक्त अन्य लोग जो भी बली हैं उन सबके एकमात्र बल भगवान ही हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि बलम बलवताम चाहम, बलों वालों का जो बल है वो मैं ही हूं। और 10वें अध्याय में भी गीता में कहा है, यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तत्तेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। अर्थात इस संसार की जितनी भी सुंदर, यशस्वी और शक्तिशाली विभूतियां हैं, वस्तुएं हैं, वो भगवान के मम तेजो अंश संभवम, मेरे एक तेज से ही प्रकट होती हैं। मेरे एक तेज से, अंश से, तेज के, तेज से नहीं, तेज का एक स्फुलिंग, चिंगारी, उससे प्रकट होती हैं। तो हमें कहीं पर भी जो अद्वितीय बल और शक्ति दिखाई देती है, ऐश्वर्य, सुंदरता दिखाई देती है, वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुई है। भगवान ही उसके एकमात्र आश्रय है। इसलिए मनुष्य मात्र को भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में, स ईश्वर काल उरुक्रमो सा वोज सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परमः स्वशक्ति भी सृजति अवति अति सृजति अवति अति गुणत्रयेशः। ये कई बार आ चुका है इस प्रकार का जो वर्णन है भगवान के विषय में। स ईश्वर काल, वो जो ईश्वर है वो काल स्वरूप है, और वो उरुक्रम, वो अत्यंत उरुक्रम है, अनंत पराक्रमशाली है, और ईश्वर है, सर्वसमर्थ है। असौ, वही जो है ओज, जो ओज है, जो सह है और जो बल है वही है। ओज का मतलब इंद्रियों का बल, सह का मतलब मन का बल, और बल का मतलब शरीर का बल। तो 3 प्रकार के जो बल देखे जाते हैं, शरीर, इंद्रियां और मन, इनका जो बल है वो वही है। और इंद्रिय और बुद्धि, इंद्रिय और आत्मा का अर्थ है यहां पर बुद्धि, इंद्रिय और बुद्धि का बल भी वही है। स एव परमः, वही परमात्मा, वही परमात्मा। कैसे हैं वो परमात्मा? जो गुणत्रय, तीनों गुणों के भी ईश हैं। प्रकृति के अंदर जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, उनके भी स्वामी हैं। और स्वशक्ति भी, अपनी शक्ति से, अपनी बहिरंगा शक्ति से क्या करते हैं वो? विश्वम सृजति, इस विश्व की सृष्टि करते हैं। अवति माने रक्षा करते हैं, और अति माने उसको खा जाते हैं। अति खा जाते हैं मतलब प्रलय कर देते हैं। तो ऐसे हैं वे भगवान, उन्हीं का ये बल है। और मेरा बल ही नहीं है, ये तो तुम्हारा बल भी है। तो जितने भी प्रकार के बल हैं, जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं, वो सब भगवान से उद्भूत हैं, भगवान से उत्पन्न हुई हैं। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं प्रहलाद जी, जय्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधस्व न सन्ति विद्विष ऋते जितादात्मन् उत्पथि स्थितात् तद्धि यनन्तस्य महासमरणम्। त्वम माने आप, इमम आत्मन है, अपना जो ये आपका आसुरम भावम है, आसुरिक स्वभाव है। जही, जही का मतलब त्याग दीजिए। जही आसुरम कह रहे हैं ना, तो जही आसुरम भावम इमम, ये आपका जो आसुरिक स्वभाव है, इसको जही माने त्याग दीजिए आप। त्वम माने आप, आत्मन माने अपना। क्योंकि
ही माने क्योंकि उत्पथ स्थितात, उत्पथ का मतलब होता है जो विपरीत पथ होता है, कुमार्ग। तो कुमार्ग में जो लगे हुए हैं स्थितात ऐसे, और अजित, जो अजित हैं अर्थात जिसको जीता नहीं गया है ऐसे मन वाले, अजित आत्मन, ऐसे मन वाले को रीते माने छोड़कर विद्विषय न संति, कोई दूसरा शत्रु नहीं हो सकता। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है, जिसको हमने जीता नहीं है। ये जो आश्रित स्वभाव है इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो कुमार्ग में ये मन लगा हुआ है हमारा बिना जीता हुआ, जो स्वतंत्र है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। इसीलिए अब कह रहे हैं कि मन है समम धतस्व, तुम आप मन में समता को धारण करो, क्योंकि समता क्या है, तत् माने समता ही अनंतस्य भगवान की महत् समहरणम, महती पूजा, भगवान की सबसे बड़ी पूजा है समता को धारण करना। बहुत सुंदर बात बताई है, जो गीता में भगवान ने कहा है वही बात यहां पर रिपीट हो रही है। प्रहलाद जी का यही कहना है कि हमें सब प्रकार से समभाव को धारण करना है। भगवत गीता में तो भगवान ने समता के लिए बहुत 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 कुछ कहा है। उन्होंने वहां कहा परिस्थितियों में हमें समता होनी चाहिए, मन के अंदर सुख दुख, शीत उष्ण सभी परिस्थितियों के अंदर। फिर प्राणियों के अंदर भी समभाव होना चाहिए, पदार्थों में भी समभाव होना चाहिए, और उसके अतिरिक्त जो है भाव के अंदर भी जितनी भी चीजें हैं हमारे हृदय के अंदर, समता को जब प्राप्त हो जाती हैं तभी उसको कह रहे हैं प्रहलाद जी, तत् अनंतस्य महत् समरणम, वो सबसे बड़ी पूजा भगवान की यही है। ठीक ठीक पूजा तभी हो सकती है जब हम समभाव को धारण करते हैं अपनी बुद्धि में। ये समता बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा देखा जाता है हमारे जीवन में अधिकतर कि हम लोग भगवान का पूजा तो बहुत कर लेते हैं, माला भी खूब घुमा लेते हैं, लेकिन समता नहीं आ पाती। प्राणी मात्र के अंदर हम भेदभाव की दृष्टि रखते हैं, यहां तक कि मेरा गुरु और तेरा गुरु, यहां पर भी जो है समभाव नहीं रख पाते। इतना भी वैष्णव के अंदर भी हम लोग भेद दर्शन करते हैं। तो ये जो विचार है समता विषमता का, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए बाधा स्वरूप है भजन के अंदर। तो हमें ये लगातार देखना है कि कहां पर हमारा मन जो है, बुद्धि हमारी विषमता को प्राप्त हो रही है। यदि विषमता है मन में तो अभी भजन आगे नहीं बढ़ा है, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं समता को ही भगवान स्वीकार करते हैं, समबुद्धि वाले। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, भगवान ने गीता में यही बात कही, समय सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों में समता का भाव रखता है वही मद भक्ति लभते पराम, मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे असुर वीर श्रेष्ठ, आप अपने इस असुर भाव को छोड़कर और अपने मन में सबके प्रति समान भाव लेकर आइए, क्योंकि इस संसार के अंदर जो वश में नहीं रहने वाला मन है, कुमार्गगामी, गलत रास्ते पर, वही हमारा शत्रु है। उससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया है उन्होंने। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, 11वें श्लोक में, दस्यून पुरा क्षण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश, जीतात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभवा कुतः परे। पुरा माने पहले, जो लुम्पतः लूटने में लगे हुए हैं, कौन है, षट दस्यून, 6 प्रकार के जो डाकू हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये तो जो हमारा सर्वस्व लूटने वाले 6 डाकू हैं, इनको न विजित्य, बिना जीते ही, एके माने यदि कोई दश दिशा, 10 दिशाओं को स्वजिता मन्यत, अपनी जीती हुई मानता है, अर्थात यदि उसने 10 दिशाएं भी जीत ली हैं, ऐसा मानता है कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं और हमारे जो 6 शत्रु हैं इनको तो जीता नहीं है, तो ऐसे जितात्मनः, तो पहले समय में, पूरा कह रहे हैं पहले भी, मतलब प्रहलाद जी का अर्थ है कहने का
कि आपके पहले भी ऐसे अनेक प्रकार के मूढ़ व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने अपने 6 शत्रुओं को जीता नहीं, और ये सोचकर वो गर्वित होते हैं कि मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया है, अर्थात 10 दिशाओं के अंदर जो मेरे शत्रु हैं उनको जीत लिया है। पहले भी उन्होंने अपने मन के अंदर जो 6 शत्रु हैं उनको तो जीता नहीं है, तो ऐसे लोग मूर्ख ही हैं, मानते हैं। लेकिन जो जितात्मनः, जो इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है, मन को जीत लिया है जिसने, यस्य ऐसे तत्वज्ञानी, देहिनाम समस्य और सभी प्राणियों के प्रति समभाव को धारण करने वाले साधु पुरुष के लिए स्वमोह प्रभावा परे कुतः, अपने अज्ञान से उत्पन्न ये जो शत्रु हैं ये कैसे आएंगे। मतलब अज्ञान से पहने वाले ये जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये अपने आप मर जाते हैं। तो फिर बाहर के शत्रु कहां रहेंगे उसके। तो 2 प्रकार के शत्रु हैं हमारे, एक तो हमारे हृदय के अंदर जो विराजमान है 6, और एक बाहर के शत्रु। यदि हम बाहर के शत्रुओं को जीत भी लें तो भी हम ये नहीं कह सकते हम कुछ जीते, क्योंकि अंदर तो 6 के 6 विराजमान है, अंदर तो 6 के 6 विराजमान है। तो हमारा जो मन है यही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। मन है षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, यही हमको जो है इस संसार में प्रवृत्त करा रहा है। तो जब तक हम इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते अंदर वाले, तब तक बाहर के शत्रुओं को जो जीत भी लेता है 10 दिशाओं में, वो मूर्ख ही कहलाएगा, वो अज्ञानी ही है। तो सबसे पहले हमें इन अंदर के शत्रुओं को जीतना चाहिए। यदि अंदर के शत्रुओं को जीत लिया तो फिर कह रहे हैं कुतः परे, फिर दूसरा कौन रहा, फिर विरोधी तो रहा ही नहीं कोई। जो परे मतलब पराया, ये पराया कहां से पैदा होता है, स्वमोह प्रभवा, अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण प्रभवान में उत्पन्न होते हैं। तो बाहर का शत्रु जो उत्पन्न होता है वो तो अपने अज्ञान के कारण होता है, बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं। ये शत्रु तो अंदर बैठे हुए हैं जो बाहर के शत्रु की प्रतीति कराते हैं। यदि हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु हमारे हृदय में नहीं है, तो फिर बाहर का तो कोई रहा ही नहीं, पराया शत्रु तो कोई रहा ही नहीं। यही बात यहां पर प्रहलाद जी समझा रहे हैं उनको, हिरण्यकशिपु जी को 11वें श्लोक तक। अब 12वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में आरंभ करेंगे। हिरण्यकशिपु जो है शुरू कर देते हैं। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, हिरण्यकशिपुर्वाच व्यक्तम त्वं मर्तु कामोसी योति मात्रम विकथसे मुमूर्षूणाम हि मंदात्मन ननुस्युर्विप्लवा गिरः। व्यक्तम त्वं मर्तु कामः, ये स्पष्ट हो चुका है कि तुम मरने की कामना कर रहा है। मर्तु माने मरने की इच्छा है तेरी। असी है इसीलिए, यह अति मात्रम इसीलिए बहुत अधिक, विकथ से बहुत अधिक बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है। विकथ का मतलब होता है बकवास करना, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। क्योंकि हे मंदात्मन, हे मंद बुद्धि, मुमूर्षु नाम, जो मरने वालों की वाणी है, गिरह माने वाणी, विप्लवा स्युहु, बेसिर पैर की होती है। बिना सोचे समझे वो ऐसी बातें बका करते हैं, ऊटपटांग की बातें वही करते हैं जो मरणासन होते हैं। तू मेरे महत्व को घटा रहा है, तू सोच रहा है कि मैं अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता हूं। ये तेरी अति बुद्धिमत्ता है, ये अति बुद्धिमत्ता, अति मात्रम। तो अब मैं समझ गया कि तू मेरे हाथों से मरना ही चाहता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तो हितोपदेश में कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय नफशांतये, कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाए तो उसका वो लाभ नहीं उठाता है, बल्कि और अधिक क्रुद्ध हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज के जो उपदेश हैं, शास्त्र सम्मत उपदेश हैं, उनको सुनकर हिरण्यकशिपु उनके ऊपर और अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि उसका नाम ही हिरण्यकशिपु है। हिरण्य का अर्थ है सोना, कशिपु का मतलब गद्दा, मतलब इंद्रिय सुख। तो इंद्रिय सुख के लिए जिसका नाम के अंदर ही इंद्रिय सुख की भावना प्रबल है, ऐसा हिरण्यकशिपु। अब यहां पर हिरण्यकशिपुर्वाच, इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने
जो है प्रहलाद महाराज को 12वें श्लोक तक हम लोग श्रवण किए। अगले सत्र में फिर 13वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।